सो देख मैं बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन समझ में आया था? पहले ये बताओ, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। आपका कुछ नहीं स्क्रीन दिख रहा, मुझे ना टैब है, कुछ दिख ही नहीं रहा। भूल गया था, शेयर करना भूल गया, सॉरी। विंडो, अब दिख रहा होगा मुझे। हम्म। हम्म। लैपटॉप हैंग हो जाता है ना। ठीक है, हाँ। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ब्लूम डे। अच्छा, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे, ब्लूम डे एन इंटीजर एंड ठीक है। ब्लूम डे एरे दे रखा है, एम दे रखा है, के दे रखा है। यू वांट टू मेक एम बुकेट्स, और टू मेक एम बुकेट यू नीड एडजेसेंट के फ्लावर एडजेसेंट ऑफ के from the garden consists of n flower. From the ith flower will take bloom id, then can be used in exactly one quarter. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न द नंबर ऑफ, अरे ठीक है चलो। पहले देखो इसका क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है तुम्हारे पास एक एरे दे रखा है, हम्म। बी, ब्लूम डे एरे दे रखा है 1,10,3,10,2, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 1। m बता रहा है कि एक गुलदस्ता बनाने के लिए तुम्हें कितने फूल, सॉरी, यू नीड के टू मेक द गार्डन। ठीक है, फाइनल। अरे m क्या है भाई? अच्छा, हमें m बुके बनाने हैं, बुके गुलदस्ता बनाने हैं, ठीक है। m हम्म। गुलदस्ता बनाने हैं, ठीक है। और एक हम्म। गुलदस्ता बनाने में हमें एक फूल लगता है, मतलब ये समझ लो 3 माला बनानी है, एक माला में एक फूल लगेगा। के का मतलब ये हम्म। फूल। हम्म। और ये तुम्हें एरे दे रखा है, ये एरे का मतलब है और देखो। एक और चीज है कि वो जो के है ना वो एडजेसेंट ही होना चाहिए, कुछ हाँ, ऐसा भी है। हाँ एडजेसेंट है। हम्म। देखो इस एरे का मतलब है, पहला फूल जो है, पहला जो फूल है, जो गार्डन है, गार्डन के अंदर जो पहला फूल है उसे खिलने में 1 दिन लगता है। दूसरा वाला, हम्म। इसका मतलब है 10 दिन लगते हैं दूसरे फूल को खिलने में। तीसरे वाले को 3 दिन, फिर से चौथे वाले को 4 दिन, 10 दिन। पांचवे वाले को 2 दिन। ठीक है, ये समझ में आया? हम्म। और नहीं, फिर से। देखो ये एक एरे दे रखा है 1,2,3,10,2। इसका मतलब है, अगर ये एरे का मतलब ये एक फूल है, ये सारे फूल अलग हम्म। अलग फूल हैं, पांचों ये अलग अलग फूल हैं। इस फूल को खिलने में, पूरा मतलब पूरा हम्म। फूल बनने में, बीज से उसको लगता है 1 दिन। हम्म। इसको लगते हैं 10 दिन। एक जो ये वाला जो भी फूल है उसको खिलने में 10 दिन लगते हैं, हम्म। को 3 दिन लगते हैं। ये तीसरा जो फूल है, कुछ भी फूल हुआ, सपोज रोज़, गुलाब, दोनों एक ही होते हैं, ये इसको 10 दिन लगते हैं। इस वाले फूल को 2 दिन लगते हैं खिलने में। ठीक है, ये बस एक एरे बता रहा है, गार्डन बता रहा है। गार्डन में वेरियस टाइप्स ऑफ फूल्स हैं, जिनको, एक मिनट, आपको ये कैसे समझ आया? मतलब ये लाइन तो, वो जो लिखा हुआ था आइस फ्लावर वाला जो लाइन है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो आपको ये कैसे, ये आपने कैसे आपको पता चला ये देख लाइक 10 दिन में? देख ये लिखा है ना, देख, यू वांट टू, देख, गार्डन दे रखा है, गार्डन के अंदर n फ्लावर्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है लाइन, ठीक है। मैं रुक जा। हाँ, उसके बाद का लाइन में होगा। हाँ देखो, ये आयत फ्लावर, मतलब जो आयत, फर्स्ट सेकंड हम्म। फोर्थ फिफ्थ जो भी फूल है, फ्लावर विल ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलते हैं, इन द, ये एरे की वैल्यू है 10, 5, ये आई लिखा है ना, देखो ये अंदर आई लिखा हुआ है। हम्म। डे मतलब कि जो ये वैल्यू है, इस फ्लावर को खिलने में इतने दिन लगते हैं, और इनको यूज़ कर सकते हैं हम एक बुके बनाने में। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। कुछ आइट लगा दिमाग, मतलब कुछ समझ में आया? हाँ हाँ, ये लाइन अभी ही समझ आया, अब तक नहीं आ रहा था वो लाइन का मतलब समझ। कोई नहीं, मतलब अब समझ में आ गया ना, लेकिन हाँ, ये समझ में आ गया, 10 दिन में खिल रहा। देखो अब जैसे ये कोई भी दूसरा वाला जो हमें एग्जांपल रखा है, 7,7,7, कितने 7 है, 7,12,7,7, ये जो दे रखा है, इसमें इस वाले गार्डन में 7 फूल है, ठीक है। हम्म। इस 7 फूल में जो पहला फूल है उसको 7 दिन लगते हैं खिलने में। उन सभी को साथ साथ, सिर्फ 12th वाले को 12 दिन हाँ, लग रहे हैं। हाँ, हाँ। सिंपल, ठीक है। अब देखो, तुम्हें हम्म। बोला है कि
एक गुलदस्ता बनाने में एडजेसेंट एक मतलब आस पड़ोस वाले ही फूल यूज़ कर सकते हो तुम। ऐसा देखो जैसे 1 2 3 4 6 7, हम्म ये आपके पास एक वो दे रखा है 1 2, ये फ्लावर्स दे रखे हैं, इनको खिलने में 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगते हैं, ठीक है। हम्म अब तुम ये देखो, पहला फूल है, इसको तुम है ना ऐसे एक बुके बना रहे हो, जो गुलदस्ता बना रहे हो, उसको साथ तुम पहले इसको ऐसे नहीं ले सकते, ऑल्टरनेट नहीं ले सकते, मतलब कि ऑल्टरनेट या तुम्हें एडजेसेंट ही लेना है, आस पड़ोस वाले फूल ही लेने हैं तुम्हें बुक हम्म में। ऐसा नहीं कि तुम पहला फूल ये ले लो, दूसरा फूल ये ले लो 6 वाला, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तुम्हें आस पड़ोस, हम्म अगर तुम पहला ले रहे हो तो दूसरा लो, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे लेने हैं, आस पड़ोस के लेने हैं। अगर ये 3 ले लो लगातार, या फिर ये 3 ले लो, या फिर ये 4 ले लो लगातार, या फिर पूरा एरे ले लो, लेकिन एडजेसेंट होनी चाहिए, मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए एक भी। हम्म ठीक है। एडजेसेंट का मतलब ये है कि तुम्हें जो भी फूल बनाने हैं उसमें एडजेसेंट फ्लावर्स लेने हैं। अब जैसे हमारे पास एक एरे दे रखा है, तुम समझो एरे ब्लूम, ARR लिखता हूँ इसको, और इसको मैं लिखता हूँ क्या था वैल्यू, चल मैं अपने लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो, मैं बोला है कि K = 3, M = 3, इसको अभी 1 ले लो सिंप्लिसिटी के लिए। मतलब 3 माला बनानी है एक एक फूल की, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, ये एक फूल लेके एक माला बना लो, इसको खिलने में कितने दिन लग रहा है, 1 दिन लग रहा है। हमें बताना है कि कितने मिनिमम डेज लगेंगे 3 माला बनाने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ हाँ डेज टू मेक, मिनिमम डेज टू मेक अ बुके, ठीक है। हम्म तो अब देखो, हमें कितनी माला बनानी है, 3 बनानी है। तो अगर और एक फूल की बनानी है, अगर हम पहला अगर सपोज़ लेते हैं, हमने 1 दिन के बाद फूल तोड़ने गए, सपोज़ हमने डेज़ की वैल्यू 1 ले ली, 1 दिन बाद हम फूल तोड़ने गए तो हमने देखा सिर्फ ये वाला फूल खिला हुआ था। ये फूल तो खिलेंगे नहीं, ये दूसरे दिन खिलेंगे, इसलिए 2 दिन लगेंगे फूल हाँ खिलने में। तो हमारे पास हाँ कितने फूल आए टोटल, अभी तो एक ही है ना। एक आया। तो हमें चाहिए कितने थे, मतलब 3 3 फूल मतलब चाहिए। एक फूल से पूरी नहीं चाहिए। एक फूल से एक माला बनेगी अभी, हाँ क्योंकि इसमें लिखा है ना K = 1, हाँ हाँ तो एक माला बनेगी, लेकिन हमें चाहिए 3 माला। तो ये आंसर हमारा, हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे डेज = 2, 2 दिन बाद ये वाला फूल तो खिल ही जाएगा, दूसरा वाला फूल भी खिल जाएगा, क्योंकि इसको 2 दिन लग रहे हैं। हम्म तो हमारे पास टोटल 2 फूल हो गए, 2 फूल हो गए। 2 फूल से हम कितनी माला बना सकते हैं, अगर एक फूल के लिए एक माला के लिए एक फूल लग रहा है, तो 2 2 माला बन सकती हैं। माला लिख देता हूँ MELA, 2 माला बनेंगी। हमें चाहिए कितनी, 3। तो इस भी हम्म काम नहीं होगा। तो हम तीसरे दिन जाएंगे, तीसरा दिन। तो हो तो गया ना। क्यों, एक तो हमारा बन चुका है ना ऑलरेडी। हमें 3 चाहिए, हमें आंसर में रिटर्न करना है 3 माला बनाने में कितने दिन लगेंगे कम से कम। आ, हाँ तो मतलब 2 दिन तो हो चुका ना, वो मैं नहीं बोल रही। हाँ, 2 दिन हो गए। तो हम 2 दिन में कितनी माला बनी हमारी। 3 माला तो बन गई ना, क्योंकि वहां सेकंड टाइम तो हमने 2 फुल लाई। तो 2 फुल लाई तो 2 माला बन गए, और एक माला तो डे 1 पे ही बन चुके थे। नहीं नहीं, वो काउंट नहीं होगा ना तुम, ये फूल खराब हो जाता है ना अगले दिन तुम वो रखोगे तो। तो उसके अकॉर्डिंग तो 3 हो जाएगा आंसर, 1 2 3 है तो। नहीं नहीं नहीं, देखो, तुम अगर एक, जैसे तुम अभी ये समझो, मतलब ये फूल है, तुम अगर आज जा रहे हो तो इस फूल को तोड़ लिया, तो इसको तोड़ के आज ही यूज़ करना है, अगले दिन यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन सेंस, हाँ मतलब मतलब समझ रही हो। मैं समझ गई, हाँ मैं समझ गई, बट ये कुछ क्वेश्चन बोलूं। हाँ जैसे देखो, आप डे 1 और डे 2 को हटा दो, अब हम डे 3 पे आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो डे 3 में तो हमारा जो 3 फ्लावर उस दिन ब्लूम होगा, हाँ क्योंकि है ना, तो वो 3 फ्लावर। और हमें चाहिए 3 बुकेट, तीन हाँ बुकेट मतलब कि, और एक बुकेट के लिए हमें एक माला चाहिए। हाँ सॉरी, एक माला के लिए हमें एक फ्लावर चाहिए। तो हम हाँ 3 फ्लावर ऑलरेडी लेके आ रहे हैं, तो हाँ एक से एक, एक से एक, एक से एक, तो हमारा 3 तो बन गया हाँ। माला। तो आंसर क्या होगा इसका। 3 हो जाएगा। हाँ, मैं वही कर रहा था, तो मुझे लगा तुम 2 बोल रही हो, आंसर 2 नहीं है। मैं बता रहा हूँ 3 आंसर होगा इसका। ठीक, हाँ समझ गए इस हाँ चीज़ को। हाँ अब देखो, अगर आप क्या करते हैं, हम बाई चांस अगर हम डे 4 पे जाते हैं, सपोज डे 4 हम्म पे जाते हैं, और उसमें कितने फूल मिलेंगे हमें।
डे 4 पे हमें ये तो फूल खिल 4। ये वाला फूल खिला मिलेगा, ये फूल खिला मिलेगा, ये फूल खिला मिलेगा, ये वाला फूल खिला मिलेगा। तो टोटल 4 फूल हो जाएंगे। हाँ, और माला कितनी बनेंगी हमारी? 4। 4। 3 से ज़्यादा है, हमें चाहिए। हाँ। हुँ, तो ये आंसर भी है हमारा। हमें चाहिए डे 5 पे गए कितने फूल बनेंगे हमारे पास, कितने मिल सकते हैं हमें? 5 बट अब हम आगे जा ही क्यों रहे हैं, जब हमें थर्ड डे हाँ पे 3 मिल चुका। हाँ, मतलब मैं तुम्हें पैटर्न दिखा रहा हूँ कि ये पैटर्न ऐसा है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। ये पैटर्न बन रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ, तो ये बाइनरी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें बाइनरी सर्च लगेगा। फर्स्ट कंडीशन इसमें ये वाला पैटर्न बन रहा है। सेकंड इसमें मिनिमम बोला हुआ है, हुँ, नंबर ऑफ डेज। ठीक है। हुँ, थर्ड हुँ, कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। ठीक है। अगर तुम हुँ, कंस्ट्रेंट्स देखोगे, ब्लूम लेंथ एन दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻9। और ये एन ब्लूम डेट की अगर तुम्हें बताया था मैंने कि 10⁻5 होता है, तो इसको हमें सॉल्व करना है अंडर लॉग एन के अंदर। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन करना है, लेकिन इसकी जो इसका सोल्यूशन होगा वो अंडर एन लॉग एन के अंदर होना चाहिए, वरना ये सबमिट नहीं होगा। मतलब चलो ठीक है, बताता आप बस वो जो बोल रहे हो आप वापस से रिपीट कर दो, शायद हूँ। मैं सुनी नहीं ठीक से। देख देखो मैं बताता हूँ। लोड हो रहा है, रुकना। जैसे देखो हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट है, और अगर इसकी वैल्यू 10⁻5 है, तो इसको कितनी देर, इसको कितनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को, मैक्स टू मैक्स। वर्स्ट टाइम क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? n log n। हाँ, मैं बता देता हूँ, मेरे को लग रहा है तुम भूल गए। वे देखो, एक ऑपरेशन करने में हमें मतलब 1 सेकंड के अंदर हमारा जो कंप्यूटर होता है, क्या कहते उसको, 1 सेकंड के अंदर हमारा जो कंप्यूटर होता है मोस्टली, रफली मान लो, रफली 10⁻8 टू 10⁻9 ऑपरेशन कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। हुँ, ठीक है। और जो तुम्हारा होता है रीड, एक एलिमेंट को रीड करना, डिलीट करना, रीड राइट, राइट करना, लिखना एक एरे के अंदर, या कुछ भी करना, उसको उसमें लगता है एक ऑपरेशन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अगर हाँ, तुम्हारे पास एक एरे है जिसका साइज 10⁻3 है, तो तुम इसमें अगर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से कर सकते हो, अगर 10⁻3 है, पूरे एरे को रीड भी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास 10⁻3 ऑपरेशन यूज़ हुए। अभी भी ये क्या कहते हैं, 10⁻3 ऑपरेशन यूज़ हुए। तुम्हारे पास 1 सेकंड के अंदर तुम 10⁻9 9 या 8 कर सकते हो, 8 मान लेते हैं, बेटर रहेगा सेफ साइड के लिए। 10 कर सकते हो, तो मतलब तुम इसके कितनी बार इसको मतलब अंदर मतलब रीड कर सकते हो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, 10⁻3 इंटू 2 कर दो, 6 हो गया। या 3 भी ले सकते हो, एन क्यूब या फिर एन स्क्वायर में करना होगा ये वाला सोल्यूशन। क्योंकि अगर तुम एन स्क्वायर लेते हो तो ये होगा 10⁻6, और एन क्यूब लेते हो तो ये 10⁻9 ऑपरेशन 1 सेकंड के अंदर ये अलाउेबल है। हाँ, तो जब भी तुम्हारे पास लेंथ अगर 10⁻3 दे रखी है, तो उसको हमें क्या कहते हैं, एन स्क्वायर में वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एन क्यूब हो सकती है, वर्स्ट बता रहा हूँ मैं। हाँ, बेस्ट तुम्हारी वही होती है, एन स्क्वायर, एन क्यूब। अगर तुम्हारे पास 10⁻4 ऑपरेशन हैं, मतलब साइज है एरे का 10⁻4, तो तुम इसको कितनी बार, मतलब इसकी कितनी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक जा सकते हो इसकी, बताओ। 10 टू द पावर 4 है तो वर्स्ट n n का पावर 4। नहीं, अगर एन का पावर 4 लोगी तुम, सपोज ये, तो इसकी पावर 10⁻16 हो जाएगी। इसको पूरा कंप्लीट होने में 2 सेकंड लगेंगे। और जो कंपाइल 2 सेकंड लग रहे हैं, और कंपाइलर हमेशा 1 सेकंड के लिए करता है। मोस्टली जो कंपाइलर होते हैं, वो अगर तुम्हारा 1 सेकंड के अंदर आंसर नहीं आया तो वो टीएलई दे देते हैं। तो अगर अच्छा। हम इसको अगर 10⁻4 को अगर हम 3 भी लेते हैं, तो ये हमारा 10⁻12 होता है, विच इज़ ग्रेटर देन 10⁻9। इसको स्टिल अभी भी 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है पूरे सोल्यूशन को करने में। अगर हम 10⁻4 का स्क्वायर लेते हैं, इसको लग रहा है 10⁻8, विच इज़ लेस देन 10⁻9। मतलब ये 1 सेकंड के अंदर पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा तुम्हारे कंपाइलर में, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, समझ में आया हल्का सा भी? हाँ, ठीक।
अगर इसको हम 10⁻1 में ही करते हैं, मतलब 10⁻4 लेते हैं, तो इसको 10⁻4 लेस देन 10⁻9, ये तो 1 सेकंड के भी मतलब हाफ में हो गया। 0 पॉइंट अराउंड तुम्हें 0.5 सेकंड लग रही है इसे करने में, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं 10⁻5 दे रखा था, तो इसको हम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं n log n में। तो इसको अगर हाँ, लोगे 10⁻5 लॉग 10⁻5, इसको अगर तुम करोगे तो ये अप्रॉक्सली 10 इसकी वैल्यू शायद हमारी कुछ 10⁻7 के अराउंड आएगी। ये लेस देन 10⁻9 के होगा। तो ये 1 सेकंड के अंदर ये वाला भी पूरा हो रहा है, तो मतलब ये टीएलई नहीं देगा। समझ रही हो? हाँ। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, मतलब इसको बाय हार्ट याद कर लो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रखा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता है एन, तो तुम उसमें अगर तुम ये वाला भी अप्रोच डालोगे ना, इसको क्यूब कर लिया, स्क्वायर कर लिया, 1 डाल के देख लिया, एन का स्क्वायर कर लिया, वो कर लिया, तुम्हें पता चल जाएगी। अगर 1 सेकंड के अंदर हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। हाँ। ठीक है? हम्म। ये समझ में आया? हाँ, आया। अगर 10⁻6 दे रखा है तो उसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है जिसको जो एक्सेप्ट होगा? 10⁻6 दिया हो तो 10⁻6 इंटू लॉग 10⁻6। कह सकती हो n log n में हो जाएगा ये, बट n स्क्वायर में हो जाएगा ये? 10⁻6 टू, शायद नहीं। शायद या फिर कंफर्म? अगर n log n में हो रहा है तो n स्क्वायर में भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं, कैसे होगा बताओ, n log n अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर n स्क्वायर अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है? अच्छी तो n log n है। हाँ, अगर n log n में हो रहा है तो n स्क्वायर में होगा नहीं होगा? तो n log n, n स्क्वायर तो बेकार कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मतलब खुद भी हाँ, मतलब बेकार है, बट अगर n log n उसका मिनिमम हुआ ना तो n स्क्वायर में भी तो हो ही जाएगा, ये बोल रही हूँ। ठीक है, अगर 10⁻6 है, 10⁻6 का हाँ। स्क्वायर किया हमने पूरे का, तो 10⁻12 आया, विच इज़ ग्रेटर देन 10⁻9। तो ये 1 सेकंड में हो रहा है हाँ, या नहीं हो रहा है? 10⁻9 एक नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, तो ये आंसर गलत है। तुम समझो इस बात को, देखो जैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा कोशिश करो। 1 सेकंड के अंदर हम मैक्स टू मैक्स 10⁻9 ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है? इसको अच्छा, ये फिक्स है, ये फिक्स है हाँ 10⁻9। हाँ, ओके ओके, ऑपरेशन। समझ गई। ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। लीड कोड का कंपाइलर 10⁻8 और 10⁻9 का होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कंपाइलर होते हैं जो 10⁻7 में अटक जाते हैं, कि उनमें 10⁻7 अच्छा, वो डिपेंड करता है कौन सा कंपाइलर है तुम्हारा। मोस्टली 10⁻8 ही समझ के चलो तुम, मोस्टली 10⁻8 होते हैं। ओके। ठीक? तो अगर अगर तुम्हारे पास n7 दे रख सॉरी 10⁻7 दे रखी है कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसको कितने में कर सकती हो? 10⁻7 गिर दिए तो n log n, n log n, सॉरी। ठीक है, हो जाएगा, n log n 10⁻8 या कुछ आएगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर n हाँ, करना चाहो, n क्यूब में करना चाहो तो हो जाएगा। नहीं फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना। क्योंकि देखो 7 10 का क्यूब करोगी, ऊपर वाली पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 10⁻21 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन 10⁻8 और 9 ऑपरेशंस पर सेकंड। इसको कम से कम तुम्हें लगेंगे 3 सेकंड करने में। हाँ, कम से कम 3। ठीक है, 3 सेकंड लग रहे हैं इसको। हाँ। तो तुम्हारा लेकिन कंपाइलर जो होता है वो 1 सेकंड के अंदर एक्सेप्ट करता है सोल्यूशन, वरना वो टीएलई दे देता है। अच्छा, हाँ, समझ गई। ठीक है? अब जैसे ही तुम्हें तो तभी तभी ऐसा होता है क्या, मतलब कभी कभी हमारा कोड सही होता है बट वो जो होता है रन टाइम एरर दे हाँ, देता है, या रन फिर टाइम रन वो। टाइम एरर अलग रन टाइम एरर अलग होता है, टीएलई अलग होता है, इसका टाइम लिमिट एक्सीडेड। हाँ हाँ, टाइम लिमिट एक्सिट्स, जैसे अब जब मैं वो करी थी ना BTCS का, हाँ हाँ तो मेरे क्वेश्चन में आ गया था TCE करके, तो उसमें लिखा था टाइम लिमिटेड एक्सीडेड ऐसे हाँ, करके। ये बेसिकली तुम्हारा बताता है कि 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारे सोल्यूशन पे वो रन होने में, कंप्लीट होने में। अच्छा तो अच्छा। इसलिए टीएलई देता है। रन टाइम एरर वो आता है जब तुम्हारा कोड का लॉजिक गलत होता है या फिर इंटीजर कुछ फ्लो, मतलब वो दिक्कत आती है तब। ओके अब ओके। बैक टू क्वेश्चन आते हैं जो। अब देखो हम्म अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहते हैं, 10⁻5 है। तो इसकी हम्म। वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी फिर बताओ? अगर 10⁻5 है तो वर्स्ट हो जाएगी n log n, मतलब कि हाँ, 10⁻5। हाँ। n log n होगी 10⁻5 log 10 to 10
इसका आंसर अराउंड तुम्हारा आएगा 10⁻7 मोस्टली, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ यही आएगा। ऑपरेशंस लगेंगे इसको करने में, ठीक है। और हम्म। अगेन आता है तो इसमें समझ लो मोस्टली 90% चांसेस है कि इसमें बाइनरी सर्च ही लगेगा। लॉग एन का जब भी कॉन्सेप्ट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो बाइनरी सर्च ही लगता है। और तुम्हें बताया अगर मिनिमम है या फिर उसके अंदर क्या कहते हैं वो लग रहा हो ट्रू फॉल्स वाला पैटर्न, हम्म। तो उसमें बाइनरी सर्च लगना ही लगना है आग बंद करके, हाँ। ठीक है। अब एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कराता हूँ। तुम्हारे पास एक एरे दे रखा है फ्लावर का, अरे यार एरे भूल गया मैं, 1 10 4 10 2, ये क्या थी 1 10 3 10 2, 4 नहीं है वो 3 है, हम्म। ठीक है। इसका तीन हाँ। फ्लावर बनाने हैं, के इज इक्वल्स टू 1। एक फ्लावर का मतलब माला में एक फूल लगेगा तुम्हारा बस, और 3 माला बनानी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हम्म। हैं। अगर हम पहले दिन जाते हैं डे डे इज इक्वल्स टू 1, तो कितने, अरे क्या चल रहा है ये, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। मेरी confuse हो गई। रुको, रुको। हाँ, तो तुम कितने फूल तोड़ के ला सकती हो? एक। ठीक है। टोटल फ्लावर्स हमारे पास कलेक्टेड कलेक्टेड फ्लावर लिखता हूँ बेटा, कलेक्टेड फ्लावर्स हमारे पास कितने हो गए 1। और कितनी माला बना सकती हो टोटल माला? हम्म, माला भी हम एक ही बना सकते हैं अभी। ठीक है। एक माला, तुम्हें कितनी माला चाहिए? 3। तो ये एक्सेप्ट होगा सोल्यूशन? नहीं। ठीक है। डे 2, सोच समझ के बोल रही हो लेकिन ठीक है, ज़रा दिमाग में आराम से बोल, फ्रीली होकर। डे 2 पे गए तो कितने कलेक्टेड फ्लावर्स आएंगे हमारे पास? 2। और माला भी 2 बनेंगे। हाँ, टोटल कितनी चाहिए हमें? 3। 3। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम डे 3 पे जाते हैं सपोज, ठीक है, कितनी माला बनेगी, कितने फूल तोड़ सकते हैं हम? 3। ठीक, कलेक्टेड इज इक्वल्स टू 3, टोटल माला कितनी बनेंगी? बट हम डे 2 में गए तो अब 10 माला, वो आपको 10 फुल मिल रहा है ना। डे 2 में, लेकिन इसको ये टाइम बता रहा है कि 10 दिन खिलने में लगेंगे इसको, ये वाला जो फ्लावर है इसको खिलने में 10 दिन लगेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब 0। हाँ हाँ, समझ गई। अभी तक ये कैसे बता रही थी, तो क्यों लगा रही थी? नहीं नहीं, समझ गई। अभी भी बता रही थी, वो भी समझ आ रहा था। ठीक। मुझे लगा आप उस वाले 2 पे चले गए, वो लास्ट वाले 2 पे। नहीं, वो 2 हम्म। हो गया ना, दूसरे वाले में हाथ हो गया। हम्म। अगर हम तीसरे दिन पे जाते हैं तो कितने फ्लावर, कितनी टोटल फूल कलेक्ट कर सकते हैं? तीसरे दिन में 3। देखो पहले फूल को खिलने में एक दिन लग रहा है, एक ये वाला फूल ला सकते हैं हम, एक ये वाला फूल ला सकते हैं हम, तो हमारे पास 3 फूल हो गए। और तो कितनी माला बन जाएंगी? 3 माला। विच इज़ हमारे आंसर के बराबर है, तो ये एक्सेप्टेबल आंसर है। हाँ, अच्छा आप ये बताना कि क्या बोल रही थी मैं अभी। फर्स्ट डे पे 1 लाए, सेकंड डे पे 2 लाए, तो ये भी फिक्स है क्या कि फर्स्ट एक दिन पे एक ही आएगा, सेकंड डे पे मतलब एक एक ही आएगा, ये भी फिक्स है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले दिन तो तोड़ ले रहे, अगर देखो हमारा जो समझो, इसको थोड़ा सा मैं स्टोरी बना रहा हूँ, ऐसे ही दे नहीं रखी है। तुम एक फूल तोड़ने वाली वो काम कर, बगीचे में। हाँ बगीचे में काम करती हो, तुम्हें क्या है कि तुम आलसी हो, हाँ। ठीक है। तुम्हें क्या है कि तुमने तुम्हें ये तुम्हें पता है कि इस फूल को खिलने में 10 दिन लगेंगे, इसको 3 दिन लगेंगे। सपोज एक गार्डन है, इसमें पहले फूल को 10 दिन, इसको 3 दिन, इसको भी 10 दिन, इसको 10 दिन, इसको 2 दिन लगेंगे। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें 3 माला बनानी है और एक एक फूल से हम्म। माला बनानी है। हम्म। तो तुम घर पे बैठी हुई तुम सोचोगी अरे भाई मैं क्या अलग अलग दिन जाऊंगी, मैं ऐसा कोई एक दिन निकाल लेती हूँ जिसमें 3 फूल खिल गए होंगे। मेरे को 3 ही तो फूल चाहिए टोटल, हाँ। तो 3 फूल खिल गए होंगे तो मैं उस दिन जाऊंगी। तुमने इंतजार किया, पहले दिन में तुम सोचोगी कि पहले दिन में सिर्फ ये वाला फूल खिलेगा, तो मैं जा ही नहीं रही तोड़ने। फिर मैं दूसरे दिन सोचोगी कि बस 2 ही फूल खिले होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो मैं फिर भी नहीं जा रही। फिर तुमने सोचा कि तीसरे दिन जाती हूँ मैं, तीसरे दिन कितने फूल खिल गए होंगे, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला,
ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तीन फूल खिल गए हैं, तो मैं माला गई, तोड़ लिए तीनों फूल, एक बार में तोड़ लिए तीनों फूल। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन के अंदर एक फूल तोड़ रहे हो, तुम उसी दिन जा रहे हो, मतलब बस देख के आ रहे हो कि अभी ये फूल खिला है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा वो लगाओ, समझी? हम्म। मतलब समझ बट मतलब जो आप डे 1 डे 2 डे, वो तो गलत हो गया ना मतलब ये तो समझ आ गया। बट अब जो डे 1 डे 2, बट जैसे जैसे हम डे 2 में जाते हैं तो डे 2 पे तो कोई फ्लावर बस एक ही है ना डे 2 पे भी, क्योंकि हाँ। सेकंड वाला फ्लावर तो 10 दिन में खिलेगा। हाँ, तो लेकिन हम दूसरा आगे आगे भी तो फ्लावर थे, और तो हमें ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि डे 2 पे जा रहे हैं तो सेकंड फ्लावर ही देखेंगे, हम पूरे गार्डन देखेंगे ना, गार्डन में घूम तो सकते ही हैं, गार्डन में ये वाला अच्छा। गार्डन। हाँ गॉट इट। हाँ ठीक। हाँ हाँ। कहाँ पे था मैं? स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक, कहाँ पे था मैं? अगर तुम तीसरे चौथे दिन जा रहे हो, चलो वो 10वें दिन चलते हैं सीधे, क्या इतने लंबा जाएंगे, अगर हम 10th डे पे जा रहे हैं तो कितने फूल खिलेंगे तुम बताओ? अगर हम 10th डे पे जा रहे हैं तो बताओ बताओ। 3 2 5 एक साथ, 1 मिनट में बताती हूँ। 7, अगर आप 4th पे जाओगे तो 7 ही तो खिलेंगे। सात कैसे खिल रहे हैं, बताना। अ, अगर आप डे 1 डे 2 डे 3 का तो मतलब ओवरऑल हो गया इनको तो इसमें देखो, हुआ। ये तुम्हारे बस वो बताता है कि तुम पहले दिन गए तो तुम देख के आ गए कितने फूल खिले हैं, बस वो बताता है। तुम इनको तो मत, अगर आप इनको कोई मतलब वो मत सोचो कि इनका पहले दिन तोड़ लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पहले दिन तोड़ लिए। तो डे 10 पे 5 फ्लावर कलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखो पहले दिन गई, तुमने गार्डन का एक कोना देखा जिसमें ये वाला फूल तो खिला हुआ मिला तुम्हें, तुमने ये देखा हाँ। ये भी खिला हुआ मिला, ये भी खिला हुआ मिला, ये भी खिला हुआ मिला, ये भी खिला हुआ मिला। ये इसलिए मिला क्योंकि 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर ये पूरा निखर चुका है, खिल चुका है, 10 दिन में ये हम्म। पूरा ब्लूम हो चुका है, तो पूरे पांचों फ्लावर तुम्हारे ब्लूम हो चुके हैं, खिल रहे हैं। तो पांच हाँ। तुमने कलेक्ट कर लिए, टोटल वाला तुम्हारी बनेंगी 5, विच इज स्टिल ग्रेटर हम्म। देन 3, तो ये भी आंसर है तुम्हारा। बट तुमसे पूछा है मिनिमम, तो तुम्हारा आंसर इस तरह आया, पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे 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 ऐसे। तुम्हारा ये डेज बता रहा है कि कितने दिन लगे इसको, पहले दिन नहीं खिला फूल, दूसरे दिन नहीं खिला, इसको चलो ये मान लो ये खिल गया है, तीसरे दिन फूल खिल गया और अब 3 माला बन गई, तो ये आंसर हो गया, इस पे भी सारे आंसर हो गए ऐसे ऐसे। तो ये तुम्हारा आंसर है, तुम्हें ये रिटर्न करना था, ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स हो गया, बाइनरी सर्च वाला ऑप्शन नहीं है ये, बाइनरी सर्च का सोल्यूशन। हाँ। ठीक है, ओके। अगर हाँ। तुम्हें बाइनरी सर्च से करना होगा तो कैसे करेंगे? सपोज तुम्हें एरे दे रखा है, 1 10 3 का है, यहाँ पे 10, यहाँ पे तो 2 एम, 3 बुके बनाने के लिए एक फूल लेना था। हाँ ठीक है, अगर तुम मैक्सिमम, इसके पहले बताओ एक फूल को मिनिमम कितने दिन लगेंगे खिलने में? मिनिमम एक। एक दिन, याद मत करके रखियो, मुझे पता है तुमने याद करके रखा है इसलिए मैंने बोला है। मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे एक, मतलब जो जब से ज़्यादा टाइम लग सकता है फूल को खिलने में, वो क्या है? 10। पता है कि 10 कैसा है? हाँ क्योंकि मैक्सिमम में 10 ही तो लिखा है। हाँ, अब देखो तुम, अगर इसको हम करेंगे, अगर इसका हम मिड निकाले, ये अजम्पशन वाली वैल्यू है, अगर हम इस वाले दिन जा रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, अगर इसका अगर मिड निकाले 1 + 2 दैट इज 5 आएगा शायद, 11 + 2, हाँ 5 आया मिड। हम 5वें दिन जा रहे हैं, सपोज हम 5वें दिन जा रहे हैं, डे 5 पे जा रहे हैं, तो कितने फूल खिलेंगे बताओ, टोटल कितने फूल खिलेंगे और कितने कलेक्ट करके ला सकते हैं हम? 3। 3, हाँ। कितनी माला बनेंगी? 3। विच इज हाँ 3। हमें कितनी चाहिए थी? 3 तो ये आंसर के बराबर है, तो ये हमारा आंसर है या नहीं है? है। ये आंसर है हमारा, ठीक है, आंसर है बट ये पॉसिबल आंसर है। हाँ ये पॉसिबल आंसर है। तो हमें पता है कि अगर 5 दिन में बन रही है तो हम किस साइड जाएंगे, मतलब डे कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे कि हमें पता लगे कि मिनिमम निकल जाए? क्या क्या? मतलब हमें पता है 5 दिन में फूल खिल रहे हैं,
तो अब हाँ, कम सबसे कम दिन लगाने तो हमें क्या करनी है, बताओ क्या कम होगा? हमारा हाई जो है वो कम हो जाएगा। सही। तो हमारे हाई की वैल्यू हो जाएगी, हाई साइड से आएगा तुम्हारा, हो जाएगा मिड माइनस वन 4 हो जाएगा। हाँ। तो अब अगर हम तुम निकालोगी मिड की वैल्यू, तो मिड की वैल्यू आएगी 2 3 5 2 आएगी। 1+4+2 डेट इज 2 आएगी। हाँ। अगर तुम डे 2 पे जाती हो तो कितने फूल मिलेंगे टोटल तुम्हें? किस पे जाऊंगी तो? डे दूसरे दिन डे 2 पे भी 2 मिलेगा। 2 मिलेंगे। क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? हाँ। हम्म, तो टोटल कितनी माला बनेंगी तुम्हारी? 2, कितनी चाहिए थी? 3। तो ये आंसर है पॉसिबल? नहीं, नहीं। तो क्या करेंगे अब हम? तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अगर वो मैच ही नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे अपने टोटल क्यों? माला को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम अभी उस साइड पे जा ऊपर चुके हैं जहाँ आंसर मिलेगा ही नहीं। ऊपर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तुम्हारी? क्या ऊपर वाली? ये वाली कंडीशन हाँ, वो तो ट्रू थी ना। कहाँ ट्रू थी? लो लेस देन ये वाली फॉल्स 9। हुई। वाइल लूप से तो तब बाहर निकलते हैं ना, मतलब कि अभी तुम्हारे पास चांसेस है कि बीच में, अभी देखो तुमने, देखो ये वाला दिन देखो, तुमने क्या किया, फॉल्स देखा, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां दिन। तुमने क्या किया, इसको चलो कुछ भी मान लो। तुमने देखो पहला, जब 10वां दिन था, पहला दिन था, तुम डे 5 पर आई, तुमने 5वें दिन पे देखा फूल खिल रहे हैं, तुम्हें जो आंसर चाहिए वो तुम्हें मिल गया। 3 फूल मिल गए, 3 माला बन गई एक एक फूल की। तो तुम्हें पता है ये वाला तुमने पूरा एरिया छोड़ दिया, तुम्हें पता है इस वाले आंसर में, ये तुम्हें इस वाले कोई भी वैल्यू उठा लो तुम्हें 3 फूल मिल ही जाएंगे। तुम्हें इससे ये समझ में आया। फिर तुमने क्या किया, हाई को कम करके तुम यहाँ पे ले आए, इस वाली जगह पे। तो हाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, लो की वैल्यू यहाँ पे थी, तुमने फिर मिड निकाला ये वाला। फिर तुम यहाँ पे आए दूसरे दिन में पता चला तुम्हें 2 फ्लावर मिल रहे हैं, 3 नहीं मिल रहे। तो इससे तुम्हें पता चला कि लेफ्ट साइड में कुछ भी ले लो, तुम्हें कोई भी वो नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हें 3 माला मिल जाएंगी, 3 फूल एक एक की माला। सुन रही है ना? हाँ, 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 सुन रही हूँ। तो तेरा ये वाला एरिया तो बच गया ना, इस वाले एरिया में क्या होगा तुझे पता है? तूने नहीं। तूने ये वाला एरिया चेक कर लिया, तुमने हाँ, एरिया चेक कर लिया, आपने ये वाला एरिया देखा, ये वाला, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, नहीं, नहीं देखा। ठीक है। तो हम्म, ये एरिया बच गया। अभी हमारी हाई की, लो की वैल्यू हमारी है 1, हाई की वैल्यू है 4। तो अभी बताओ क्या होगा? हाँ, क्या मतलब लो बढ़ेगा, हाई कम होगा, क्या होगा? हाई कम ही होगा। पक्का? हाँ, हाँ, क्योंकि लो 3p बढ़ेगा। है भी हमारा। तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारा लो था, यहाँ पे तुम्हारा हाई था 4 पे। ठीक है। सुन। हाँ। तो तुम बताओ, तुम्हें यहाँ से 2 आया मिड निकल के, तुम्हें पता चल गई 2 इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है तुम्हारा, ये पता चल गई थी तुम्हें कि दूसरे दिन पे तुम्हें तीनों फूल खिले हुए, 3 फूल नहीं मिल रहे हैं खिले हुए। ठीक है। ये मिल रहा हम्म, है। समझ गई, समझ गई। वो 2 से तो कम हो ही नहीं सकता ना, वो तो फॉल्स ही था। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि देखो, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, देखो नुकसान होगा तुम्हारा भी। नहीं समझ गई, वो उसमें तो सिंपली मतलब बाइनरी सर्च ही अभी तो लग रहा है ये तो। बाइनरी सर्च नहीं लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझो कि लेफ्ट साइड का पूरा एरिया चेक कर लिया है, हमें पता चल गया इस पॉइंट पे आने से कि इस पॉइंट, अगर तुम इस पॉइंट पे आए हो, हम्म, इस वाले पॉइंट पे आ रहे हो सेकंड वाले दिन पे, तुम्हें इससे पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड के कोई से भी दिन पे जाते तो तुम्हें 3 फूल नहीं मिलते खिले हुए। हाँ, अगर तुम 5वें दिन पे जा रहे हो तो तुम्हें 3 फूल मिल गए, अगर तुम राइट साइड में किसी भी दिन जाओगे, डे इंक्रीज करोगे, तुम्हें 3 फूल तो मिल ही जाएंगे, तुम्हारी मालाएं बन जाएंगी। ठीक है। हाँ, बट लेकिन तुम्हारा ये बीच का एरिया रह गया, ये सर्च एरिया रह गया। तुमने इस एरिया को सर्च कर लिया, एकदम कर लिया, सब कर लिया, ये वाला एरिया रह गया। तो इस एरिया के लिए देखो, तुम अभी यहाँ पे थी, मिड तुम्हारा यहाँ पे आया था, पहले मिड तुम्हारा यहाँ आया था, उसके बाद यहाँ पे आया था। हाँ, तुमने इस वाले मिड से पता लगाया कि इससे कोई भी दिन होगा, मतलब इस वाले दिन पे, दूसरे दिन पे तुम कब आओगी तो तुम्हें 3 फूल नहीं मिलेंगे। तो इससे पता चल गया पहले दिन पे भी कोई फूल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो तुम्हें क्या हाँ। करना है, तुम्हें बाद में आओगी या और पहले आने की कोशिश करोगी, जब दूसरे दिन पे फूल नहीं खिले हैं तो सारे? बाद में, बाद में। बाद में आओगी तो लो बढ़ाओगी या हाई? लो।
लो बढ़ेगा, तो लो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 + 4 डेट इज़ 3। अगर तुम अब यहाँ पे डे 3 पे आओगे, हम्म, डे 3 पे आओगे तुम, तुम्हें कितने फूल मिलेंगे? तुम्हारा एरे था 1, 10, 2, यहाँ 3 था, यहाँ 10 था, यहाँ 2 था, बताओ कितने टोटल फूल मिलेंगे तुम्हें? कौन सी डे 3 पे? हाँ, टोटल 3 मिलेंगे ना। तो टोटल कितनी माला बनेंगी? 3। कितनी चाहिए थी? 3 ही चाहिए। 3 चाहिए थी, ठीक है, ये आंसर हो गया, ये भी अभी पॉसिबल आंसर है तुम्हारा, ठीक है। हम्म। अब तुम्हारी वो एक बार लो बैग वाली कंडीशन होती है, वो सर्च करो। वैसे तुम इसको ना देखो तब भी तुम हाई, यहाँ पे हाई आएगा। अगर तुम इसको ये देखो, तुम अगर सैंपल एरिया ये वाला, तुमने दूसरे यहाँ तक सब देख लिया, यहाँ से 4 से सब देख लिया, तो तुम देखोगी थर्ड भी देख लिया, तो तुम्हारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अब। हाँ। क्योंकि अब देखो फॉल्स होगी, क्योंकि ये मतलब तुम्हारा यहाँ पे हाई हाई कम हो जाएगा, हाई की वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी, हम्म। 1 नहीं 2 होगी। और लो की वैल्यू तुम्हारी ऑलरेडी 2 थी, क्या थी भाई? 2 ही होगी, हाँ। तो वो हो गई तो स्टॉप हो जाएगा लूप। हाँ नहीं नहीं, मिड की वैल्यू फिर कम होगी, देखो यहाँ पे मिड की वैल्यू तुम्हारी आई थी, लो की वैल्यू 2 आई थी, मिड की वैल्यू 3 है, मिड -1 2, एक बार और लूप चलेगा, 2 + 2 2 नहीं चलेगा। फॉर 1 + 2, हाँ चलो, तुम्हें ये समझ में आया कि ये क्यों लूप नहीं चलेगा फिर, इन शॉर्ट पूरा, क्योंकि सर्च एरिया खत्म हो गया हमारा, हमने लेफ्ट साइड देख लिया, पूरा एरे कवर हो गया हमारा सर्चिंग के लिए, हम्म। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ। तो तुम्हें आंसर क्या मिला अभी बताओ, मिनिमम आंसर जो तुम ढूंढ रहे थे? मिनिमम तो यही मिला ना, 3। हाँ, तो 3 आंसर है हमारा इसलिए इसका। हाँ। देख समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना, देखो फ़ायदा नहीं है। नहीं समझ तो आया। अब देखो तुम्हारा दूसरा वाले में टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, एडजेसेंट वाला जो इसमें दे रखा है, ये तो तुम्हारा बिना एडजेसेंट था, 10 3 10 2, 3 बुके बनाने हैं, एक बुके में 2 फ्लावर आएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा बोल रखा है कि तुम्हें 3 माला बनानी है, दो दो फूल की, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब हम्म। आस पड़ोस, ओनली आस पड़ोस, याद रखना, ओनली आस पड़ोस, ठीक है। हाँ। अगर तुम सपोज डे 1 पे जाती हो, तो तुम्हें कितने आस पड़ोस वाले, मतलब ये वाला फूल, कितने ऐसे आस पड़ोस वाले कितने फूल मिल जाएंगे जो खिल चुके होंगे? पहले ये बताओ कि कौन कौन से खिल चुके होंगे इसमें से, ये। डे 1 पे ना, हाँ, तो फर्स्ट ही तो खिलेगा सिर्फ। फर्स्ट खिलेगा। तुम्हें कितने फूल चाहिए थे? फुल 3। दो, मतलब फुल तो 2 फूल चाहिए, ये फूल है, ये 2 है ना। हाँ हाँ हाँ। ये माला है तुम्हारी, तो तुम्हें कितने फूल हाँ, चाहिए? 2 चाहिए। अच्छा, चाहिए। ये दूसरा वाला एग्जाम्पल हो गया ना ये हाँ तो। हाँ, ठीक है। तो तुम्हें फूल कितने मिले? फूल ऐसे लिखो। फुल तो एक ही मिले, बट फुल 2 चाहिए थे, तो अब हम डे 2 पे आएंगे। हाँ, डे 2 पे आएंगे, डे 2 पे तुम्हें कितने फूल मिलेंगे? एक एक ही मिलेंगे अभी भी। क्यों मिलेंगे बताना, ये फूल। 10 पे आए। अच्छा, 1 मिनट, आप बोले थे पूरे गार्डन घूमेंगे, तो आप हमें 2 ये एक ही। कॉमन मतलब थोड़ा मतलब इसको इस तरह समझो कि तुम पूरी एरिया विजिट करते हो एक बार। हाँ 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 अब तुम गार्डन में जा रही हो, एक कोना देख के आ रही हो, तुम्हें क्या पता कि बाई चांस दूसरे कोने में फूल खिल गया हो। हाँ। तो डे 2 पे भी एक ही फूल खिलेंगे। डे 2 पे कितने फूल खिलेंगे? 1 मिनट, डे 2 पे हमारे 2 फूल खिलेंगे। पहला फूल को एक दिन लगता है खिलने में, तो ये खिल जाएगा, एक ये खिल हाँ। जाएगा, 2 फूल खिल गए, बट ये एडजेसेंट है, नहीं। इनकी माला बन सकती है। नहीं। तो हमें रिक्वायर्ड जो हमें आंसर चाहिए था वो नहीं मिला, कितनी माला बनी? 0। हमें चाहिए थे 3 माला, तो ये आंसर नहीं है अच्छा हमारा, अच्छा, ऐसे देखेंगे। ठीक है। हम्म। इसका वैसे आंसर -1 है। डे 3 पे आए तुम, तीसरे दिन पे कितने फूल खिलेंगे? 3। 3 फूल खिलेंगे, पहले फूल ये वाला फूल खिलेगा, एक ये फूल खिलेगा, एक ये फूल खिलेगा, एडजेसेंट है ये? एडजेसेंट मतलब आस पड़ोस में? नहीं। नहीं है। देखो सोच समझ के मत बोल, मतलब नहीं, थोड़ा ध्यान से देख रही हो ना। हाँ ठीक। तो तुम्हें चाहिए थे 3, तो आंसर 2 से कम है, 3 बुके से, तो ये भी नहीं होगा। डे 4 पे आए तुम, डे 4 पे, डे 10 ले लेता हूँ क्योंकि 4 का कोई है नहीं कॉन्सेप्ट, तो
मतलब तुम ऐसे ही करते करते 4 5 6 6 10 पे आओगे, तो डे 10 पे कितने फूल खिलेंगे? डे 10 पे, एक मिनट को बताती हूँ। एक, 1 2 3 4 5, 5। 5 फूल खिलेंगे, क्योंकि पहला फूल हाँ। खिल जाएगा एक दिन के अंदर, दूसरा वाला तो खिल ही चुका होगा, 10 दिन हो चुके हैं इसलिए, तीसरा तो खिल चुका था तीसरे दिन पे ही, चौथा वाला भी एक दिन पहले खिला है, ये खिल चुका है, दूसरा वाला भी खिल चुका है। तो ये तुम्हारे 5 फूल खिल गए। अब तुम इससे कितने एडजेसेंट माला बना सकती हो? माला देखो तुम ऐसे बना सकती हो, ये 2 फूल एक साथ खिले हुए हैं, तो इनकी एक माला बना ली, इसकी एक माला बना ली, इसकी एक माला नहीं बनेगी, क्योंकि एक फूल कम है, एक माला में 2 फूल होने चाहिए थे, बट हमारे पास एक ही है, तो कितनी माला बनी? फिर से आप बोलना। देखो, 1 10 3 10 2, देखो ये सारे फूल खिल चुके हैं, ये समझ में आया तुम्हें डे 10 पे? हाँ। अब बताओ, देखो ये वाला फूल खिल चुका है, ये खिल चुका है, ये खिल चुका है, ये खिल चुका है, ये खिल चुका है। अब तुम इन हाँ। की माला बना लो, क्योंकि ये दो, हमें 2 फूल चाहिए ना एडजेसेंट वाले। हाँ। तो तुमने ये 2 फूल ले लिए, दोनों खिले हुए फूल उठा लिए और इनकी माला बना दिए, माला बना दी, हाँ। ठीक है? फिर तुमने आए बाहर आए, तुमने देखा राइट साइड में ये दोनों फूल खिले हुए हैं और ये आस पड़ोस में भी हैं, तो इनकी भी तुमने एक माला बना दी ऐसे, ठीक है? तो तुम्हें समझ में आया क्या वो दिखा रहा था मैं? हाँ, ये डे अभी आप एक एक करके डे 1 डे 2 डे 3 का हम ले रहे थे, और अभी हम 10th डे पे चेक कर रहे थे। हाँ, हाँ। और हम ये देख रहे थे कि 10th डे पे सारे 5 फुल ऐसे हाँ, ब्लूम तो हो गए, फिर उसके बाद माला देख रहे थे, माला कितनी बनेंगी? माला में 3 चाहिए थी, बट माला तो 2 ही बन पाएगी। क्यों बनेंगी, समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि हम एडजेसेंट देख रहे हैं, एडजेसेंट से हम्म। देखो, इन 2 फूल की माला बना ली, इन 2 फूल की माला बना ली, इस फूल की हम्म। माला बन जाती, बट इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, 2 माला चाहिए थी, 2 फूल चाहिए थे, बट हमारे पास एक ही है, हाँ। तो हमारे पास 2 माला बनी, तो हमारे पास 3 माला हम्म। बन पाई। हाँ। बन पाई कैसे? क्या? कितनी माला क्या बोल? कितनी माला बन पाएगी? माला तो 2 ही बन पाएगी ना, क्योंकि एक माला के लिए 2 फूल चाहिए, मेरे पास 5 ही फूल है, तो एक फूल कम हो रहा है। हाँ, देखो तुम हाँ। ये रट्टा मत मारना, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत नुकसान होगा। अरे, नहीं मार रही हूँ मैं, एग्जाम्पल इतनी चीजें समझा समझ ही रही हूँ। ठीक, अब देख, ये ऊपर हो जाती है, कैसे ऊपर होता है ये? कुछ नहीं पता। क्या? नहीं, कुछ नहीं। देखो, अब तुम ये बात समझ बताओ मुझे, मैं कोई से भी दिन पे जाऊँ, 10 से आगे कोई सा भी दिन जाऊँ, 11 12 13, हमारे पास कितने फूल खिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स? सॉरी, मैंने आंसर लिख दिया, बताओ। क्या 10th डे पे? 11 12, कोई भी 10 से कोई भी बड़ा दिन चुन लूँ मैं, कितने मैक्सिमम फूल खिल सकते हैं गार्डन के अंदर? 5 5। और कितने फूल चाहिए, और माला बनाने के लिए कितने फूल चाहिए? 6। समझ में आया ये चीज़, 6 कैसे आया ये? हाँ हाँ, 3 फूल चाहिए तो हाँ, मैथ्स है ना, 3 into 2 हाँ। 6। तो मतलब तुम बना सकती हो कभी भी माला 6 फूल, मतलब इन 5 फूल, नहीं। तो इसका आंसर नहीं, -1 है। इसको हम कोड में कैसे लिख पाएंगे कि लाइक कैसे है? बता दूँ, तुम्हें खुद या करना, तो इसको हम ऐसे करेंगे, मैं जो बताऊँ। हमारा फुल आएगा उसको, बस एक बार सुन लो। हम्म, जैसे कि हम ये करेंगे, जो हमारा फुल है उसको हम उसका मॉड्यूलस ले लेंगे के साथ, अगर वो 0 नहीं आता है तो मतलब जो भी समवट है। सही है, लेकिन थोड़ा सा तो गलत है अभी भी। जो कैसे मतलब हाई को तो हम ले लिए, लाइक हमारा लो हाई डिसाइड हो गया। अब इसमें मिड विड निकालेंगे नहीं, पहले हम यही चेक कर लेंगे एक हर क्वेश्चन में, कि अगर हम हाई को के से डिवाइड करते हैं तो अच्छा हमारा वो जो बोल है। रही, अच्छा वो पहली कंडीशन -1 की बोल रही है हाँ। ना? हाँ, वो सही है तुम्हारी, मतलब तुम वो बोल रही हो ना कि बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे माला सारी। मैं बोल रही हूँ बाइनरी सर्च लगाने के पहले ही हम चेक कर लेंगे कि, बताओ, कंडीशन बताओ, मुझे पता है तुम सही बता रही हो, लेकिन कंडीशन फिर भी बताओ। मैं बोल रही हूँ लो और हाई तो हम ऐसे इनिशियलाइज कर लेंगे पहले हाँ, बाय क्वेश्चन। हाँ, फिर हम स्टेप में लिख देंगे, इफ हाई मॉड्यूलस के इज इक्वल इक्वल टू 0, एक मिनट, क्या सॉरी इज नॉट, मना करी थी ना आपसे अभी? हाँ, बोलो। हाँ तो इज नॉट इक्वल टू 0, देन रिटर्न -1। देखो, तुमने देखो हाई का, तुम हाई क्यों बोल रही हो, पहले ये बताओ मुझे।
हाइट। क्योंकि हाई में ये बताएगा, क्योंकि हमें हाई ये बताएगा कितने हमारे जो फ्लावर है मैक्सिमम। सॉरी, हाई से क्या मतलब है, हाई तो हमारा 10 होगा इसमें, हाँ। है ना? बट हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स तो 5 हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा पहले 5 हो रहे हैं मैक्सिमम फ्लावर? हाँ, तो ये सिंपली हमारा नंबर ऑफ ये हो जाएगा ना, एन हो जाएगा हमारा एरे का लेंथ ही तो हमारा हो गया वो। एग्जैक्टली 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 सही जा रही है। हाँ, तो हमारा जो एरे का लेंथ हुआ तो 5, तो उसका मॉडुलस ले लेंगे के साथ, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न -1, और अगर ऐसे नहीं है तो हम नीचे के बाकी स्टेप्स में अब जाएंगे। एग्जैक्टली देखो, पहले सही चीज़ बोली तुमने। देखो, कंडीशन एकदम सही है, गलत नहीं है। बहुत टाइम लगा लेकिन। सॉरी। इफ n इज लेस देन m इंटू के, इफ, अरे भाई क्यों कर रहा है परेशान। क्या हो गया? वेट लिखा है, हैंग हो रहा है लैपटॉप में फिलहाल। हाँ, तुम्हें ये समझ में आया, n लेंथ है, m तुम्हारे बुके में कितने कितने बुके बनाने हैं और एक बुके में कितने फ्लावर्स लगेंगे। तो अगर वो हम्म। टोटल नंबर ज़्यादा है, फ्लावर्स हमें ज़्यादा चाहिए बट कम है हमारे पास सारे, तो इस केस में रिटर्न कर देंगे हम -1, कि इसमें आंसर अचीव ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, हाँ ये कंडीशन समझ में आ गई तुम्हें? ये खुद बताइए, हाँ तुमने नहीं बताई है। हाँ हाँ। अब देखो बाइनरी सर्च कैसे आप लगता जो लिख रहे हो ना वो मुझे भी दिख नहीं रहा, मतलब आप लिख जो भी आप बोल रहे हो वो आप लिख भी रहे हो क्या? है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या मैंने? स्क्रीन शेयर है, रेड रेड वो सभी दिख रहे हैं, डे 1 वगैरह एग्जाम्पल। हाँ बट जब अभी बोल रहे थे वो आप लिख भी रहे थे क्या, मैं ये बस पूछ रही। हाँ, लिखा तो है। बट वो मुझे दिख तुम्हें वाइट में कंडीशन नहीं दिख रही? नहीं। थोड़ा लेट हो रहा है कुछ, लैपटॉप ज़्यादा हैंग कर रहा है। अब दिख रही है? नहीं कोई नहीं, मैं सुन ली, मे बी शायद नेट का कुछ होगा इशू, बाद में हो जाएगी शो। हाँ, वो तो हो जाएगी लेकिन अपने को, तुम अभी तक किस पेज पर हो? इस पेज पर हो, ठीक है, मैं रीशेयर करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग। अब दिख रहा है? 1 मिनट। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा? ये कुछ चैट्स क्या शो हो रहा है नीचे में ये? तो नहीं होनी चाहिए इसमें। कांट क्या चेक, कुछ। समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा, मेरी साइड से नहीं हो रहा। प्रेजेंटेशन इज स्टार्टिंग। अब बताना जब भी शो होने लग जाए। नहीं अभी तो स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा अब तो आपका। हाँ, लगी थोड़ा सा आज लैपटॉप फाइल स्टार्टिंग द ब्राउजर इज द प्रॉब्लम कंटिन्यूस। ओके, एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। रुको 1 मिनट में दोबारा दूसरे कनेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ एक बार आप कट करके इसी पे वापस रिज्वाइन। तुम इसी पे रहो, मैं आ रहा हूँ, इसी लिंक पे आ रहा हूँ। ओके ओके। वैसे लग रहा है इसने कैमरा ऑन कर दिया। ठीक है, अब तो मैं दिख रहा होगा मतलब मैं आ गया हूँ फिर से, बस ये बताओ। स्क्रीन अब शेयर हो रही है? हाँ हो रही है, कंडीशन भी दिख रही है। मैं कंडीशन तो समझ में आएगी क्या, कैसे लाई है? ये मुझे m/k जो है, हम्म। 6 × 3, हाँ समझ आ चुका। ठीक, हम्म, कंडीशन समझ में आ गई। हाँ। तो अब हम इसमें लगाएंगे बाइनरी सर्च। ठीक। हम्म। आपको पता है स्टार्टिंग में याद है आपको फर्स्ट ईयर में मैं बहुत सारा, आप मुझे पैटर्न्स करा रहे थे, करने को बोल रहे थे। हम्म।
तो जो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग चल रहा है उसमें सर जो है अभी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन देते रहते हैं और कहते हैं पैटर्न्स करने को, बिकॉज दिस इज द बेसिक। तो अब देखो कोड कैसे होगा इसका। ये कंडीशन में पता चल के इसके नीचे आएगा। देखो वाइल, ये तुम्हारा हमेशा बाइनरी सर्च में ये याद रखो, लो ग्रेटर देन हाई, ये क्वेश्चन हमेशा सेम होता है, हर जगह यही चीज़ लगानी होती है, वाइल वो ये मोस्टली सेम होगा, कॉपी पेस्ट करना होता है। जो चीज़ होती है वो मिड निकाल के उस पर आंसर एवेल्यूएट करना, वो टफ होता है हमेशा। ठीक। हम्म तो हम्म अगर अभी हम इंट मिड निकालें डेट इज इक्वल्स टू लो, तुम्हें पता है ना इसमें लो हाई की वैल्यू क्या है, मैंने लिखा नहीं ऊपर एक्चुअली, लिख देता हाँ हूँ। हाँ, वो तो पता ही है। लो वन हाई इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एरे, ठीक है। हम्म मिड आ गया, इफ यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे मिड पास कर दिया, एक एरे पास कर दिया, लेस देन कितनी फ्लावर, मतलब इससे हमें बुके चाहिए तो एम ले लेते हैं, के भी पास करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास, हाँ ये L से आएगा। अब बताओ इसमें पॉसिबल आंसर कौन से केस में आएगा। ये तुम्हारा जो चेक फंक्शन है तुम्हें नंबर ऑफ बुके रिटर्न करके देगा। हाँ बताओ आंसर, पॉसिबल आंसर वाली कंडीशन किस में आएगी और किस में कौन सी कंडीशन आएगी, अब बताओ। ठीक है, एक मिनट। लो प्लस हाई बाई टू, 1 and 10, 5। तो अगर हम चेक कर रहे हैं 5 को एरे में, वो अगर हमारा 3 से कम आता है तो वो तो पॉसिबल आंसर तो इफ में आएगा ना। ठीक है, सही सही चीज़ बोलिए, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करो मेरे को। क्यों? मतलब क्यों? क्यों? और क्लियर करो। देखो चेक में तुम्हें पता चल, चेक फंक्शन तुम्हें नंबर ऑफ बुके रिटर्न करके दे रहा है, नंबर ऑफ माला रिटर्न करके दे रहा है। हम्म सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, और नहीं आएगा, अगर तुमने ये लगाया तो आंसर, पॉसिबल आंसर नीचे आएगा भाई। हाँ बस मैं कंडीशन बदल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आंसर, पॉसिबल आंसर नीचे आता। देखो समझो, चेक फंक्शन से तुम्हें नंबर ऑफ बुके मिलते हैं, ठीक है, हाँ और तुम्हें चाहिए, और एम तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुकेज है, ठीक है। हाँ अगर हाँ। तुम्हारा नंबर ऑफ बुकेज ज़्यादा आ रहा है, ये वाली कंडीशन रही हम्म है, तो हम्म, ज़्यादा बुके बना पा रही हो तो वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है तुम्हारे लिए, आंसर क्वेश्चन के लिए हिसाब से। अच्छी चीज है। तो पॉसिबल आंसर इसमें आएगा या नीचे जाएगा। ज्यादा वाले में आएगा। ठीक है, अगर तुम नंबर ऑफ जो बुकेज है वो कम बना पा रही हो रिक्वायर्ड से, तो वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है तुम्हारे लिए। वो तो बुरी है। तो वो हमारा कभी आंसर हो सकता है, नहीं। तो उसमें पॉसिबल आंसर नहीं आएगा। हम्म ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा, कंडीशन बताओ क्या अपडेट होगा। पॉसिबल आंसर तुम्हारा हो जाएगा मिड, ठीक है। हाँ, अब जो हमारा होगा वो हमारा इसमें लो को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि उस लो में तो आएगा ही नहीं कम वाले में। और सोचो। तो अगर वो कम होता है, जैसे कि जो आप बोल रहे हो इसमें चेक फंक्शन से हमें पता चलेगा हमारा बुकेट्स कितने बन रहे हैं। हम्म। तो अगर हमारे बुकेट्स कम बन रहे हैं तो फिर हम लो को ही डायरेक्ट ज्यादा करेंगे ना, हाई को तो हाई रहने देंगे। हाँ, लेकिन इफ़ वाली कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आ रहा है चेक से वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा बुकेज आ रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा है बराबर आ रहे हैं, तो क्या करोगे। अभी उसको पॉसिबल में ही रहने देंगे। नहीं नहीं, तुम समझी नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो तुम्हारे पास चेक फंक्शन से तुम्हारे पास नंबर ऑफ बुकेज आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया हम्म, फंक्शन क्या कर रहा है। वो हमें बुकेट्स का नंबर बता रहा है। कितने बना सकते हैं अगर हम डे मिड पे जा रहे हैं, मतलब मिड वाले डे पे जा रहे हैं, हाँ। ठीक है। वो अगर हमारे हम्म एम से ज़्यादा है तो हम इस कंडीशन के अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब कि हम्म नंबर हमारे पास अगर ज़्यादा आते हैं या फिर रिक्वायर्ड नंबर से, तो वो हमारा पॉसिबल आंसर होगा। तो हम, तो हमें ज़्यादा वाला मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, तुम कम की तरफ जाना है। कम की तरफ जाना है, तो क्या करें। तुम हाई को भी कम करेंगे। हाँ, देखो तुमने, ये पहले तुमने लो बोला, लो पे गलत बोला है मैंने, तो तुमने हाई बोल दिया, ये कॉमन सेंस लगाया है, सही बताऊँ तो, ठीक है। तो ये बुरी चीज है अच्छी चीज है?
ये बुरी चीज़ है। तुम कॉमन, अगर यहाँ पे 4-5 आंसर होते तब पता चलती तुम्हें। हम्म, तो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को वैसे मैं लो का अपोजिट सोच के अभी हाई नहीं बोली थी, अभी जो जो आपने एक्सप्लेन करा वो सोच के मैंने बोला कि हम हाई को कम करेंगे। ठीक है, तो चलो और मान लेते। हम्म, माना नहीं लेकिन मान लेते, फर्क नहीं। ओके। हम्म, लैपटॉप आदि पूरा है मेरा। तो इसमें क्या करेंगे, हाई को हम कर देंगे मिड माइनस वन। इसको तो फिर लो होगा ही होगा, इसमें ऑब्वियसली बात है, मिड माइनस वन, मिड प्लस वन। देखो, ये समझो, तुम्हारे पास चेक फंक्शन से नंबर ऑफ बुकेज आ गए विच इज़ ग्रेटर देन एम। मतलब हमें चाहिए थे 10, 5 चाहिए थे हमें, हमारे पास बुके 10 आ गए। इतने दिन पे जाने पे, 5वें दिन पे जा रहे हैं, तब भी हमें 10 बुके मिल रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब हमें चाहिए लेकिन 5, हमें 10 मिल रहे हैं। तो हमें चाहिए हम्म, 10 मिल रहे हैं, तो हमें मतलब नंबर ऑफ और थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, जिससे कि हमें थोड़े कम बुकें मिल जाए, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर के हिसाब से मिल जाए, जितने चाहिए उतने ही मिले हिसाब से। तो हम कम हम्म, करेंगे ना, इस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ डेज कम करना चाहेंगे ना, बढ़ाएंगे क्यों हम? हाँ, हाँ, तो कम कर रहे हैं तो हाई की वैल्यू कम करेंगे। इसको इस तरह समझो, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। तुम्हें ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे तुम्हें 10 बुके मिल रहे हैं, चाहिए हमें 5, विच इज़ बहुत ज़्यादा है। तो तुम इस साइड जाओगी, नंबर बुके कम करने की कोशिश करोगी, और डेज के साथ साथ, मतलब जितने चाहिए उतने ही मिल जाए तुम कोशिश करोगी। समझ रही है इस पैटर्न से, ट्रू फॉल्स वाले हाँ, पैटर्न। हाँ, तो हाँ, इसलिए यहाँ पे हम हाई की वैल्यू मिड माइनस वन कर रहे हैं। हाँ, ठीक। हम्म, अब हम चेक फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो बताता हूँ। रुकना यार, थोड़ा सा स्क्रीन लैग हो रही है, पता नहीं आज क्यों हो रही है। इसमें वैलो खेलता हूँ, इसमें तो नहीं है आज तक। ठीक है। अब तुम देखो इस बात, अब देखो तुम चेक फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करोगे खुद, मतलब वैसे ये मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो, मिड, ये तुम्हारा एरे, ये तुम्हारा के। अभी तुम सब एरे सम कर रही थी ना, हाँ, वो चीज़ें समझोगे। तुमने एक काउंटर वैल्यू ले ली, ठीक है, हम्म, पूरे एरे को तुम ट्राइवर्स कर रही हो, वन से लेके आई से लेके, मतलब जीरो से लेके जो भी एल की वैल्यू है, ठीक है। हम्म, अगर ये वाला खिल जाता है, सपोज ए आर आर ऑफ आई खिल चुका है, मतलब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, अगर ये खिल खिल गया कैसे पता चलेगी, नंबर ऑफ डेज से, इसके लेस देन है, सॉरी, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ मिड है, तो हम हम्म, प्लस प्लस कर देंगे। इसका मतलब है कि ये वाला फूल खेल चुका है, काउंट में आ रहा है नंबर ऑफ कितने फूल खेल चुके हैं। हम एरे को ट्राइवर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कितने फूल खेल चुके हैं। चलो इसको मैं और थोड़ा सा ढंग से लिखा नहीं है। देखो, ये तुम्हारा चेक फंक्शन है, तो सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ, मिल के, और क्या है, एरे, ठीक है। अभी तुमने एक लूप बनाया, काउंट, काउंट तुम्हारा बताएगा कितने फूल हैं हमारे पास, टोटल खेल चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एरे ट्राइवर्स कर रहे हैं, तो हम पहला लेके चल रहे हैं, 0 फूल खिले हुए हैं अभी, ठीक है। और टोटल कितनी माला बन जाएंगी, हम इसमें टोटल माला लिखते हैं 0। अभी हमने एरे को ट्राइवर्स नहीं किया इसलिए 0। एरे को ट्राइवर्स करेंगे, आई को फ्रॉम 0 टू n, पहले इंडेक्स पे आएंगे, चेक करेंगे पहला फूल खिल चुका है नहीं खिल चुका है, खिल चुका है, पता कैसे चलती है, अगर वो वाले, ये हम ये फंक्शन हम लगा ही रहे हैं ताकि हम नंबर ऑफ बुकेट्स को फाइंड कर पाए, हाँ यही ना? एग्जैक्टली, हाँ, हम्म, ठीक है। अगर हम किसी भी फूल को एरे की आइए, जब सपोज यहाँ पे 1 10 2 10 3 था, तुम एक बात बताओ, तुम अगर इस 1 से क्या समझती हो, ये क्या है? वन से क्या समझते हो? हाँ, 1 क्या चीज़ है? कि वो इतने दिन में हमारे एक मतलब उतने फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं। ठीक है। और मिड हमारा नंबर ऑफ डे है, तुम कितने दिन बाद जा रहे हो, ठीक है। हम्म, हाँ है ना? हाँ, हाँ, तो अगर मिड की वैल्यू 5 है, मतलब ये बताओ, अगर हम कंडीशन लिखें यहाँ पे, तो हमें पता कैसे चलेगी कि ये वाला फूल खिल चुका है या नहीं खिल चुका है?
पता चलेगा अगर वो मिड के इक्वल होगा। ठीक है, चलो इक्वल वाला लगा दिया। और अगर वो मिड के इक्वल हुआ तो, या फिर लाइक इसमें मिड हमारा कितना आया था, 5 था, तो अगर 5 के इक्वल आता है 1 तो भी होगा, 5 से कम होगा तो भी होगा। एग्जैक्टली सही है। हम्म, ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगी, काउंट प्लस प्लस कर दोगी। हाँ काउंट एक मिट जाएगा। एग्जैक्टली सही बताया है, देखो सही जा रही हो लेकिन। ठीक है, हम्म। काउंट प्लस प्लस कर दोगी। अरे भैया इसमें मैं लिख नहीं पाता हूँ सीधा। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दिया। ये अरे जा रहा है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, इस इसके साथ कंडीशन तो लगा रही है, तुम एक और कंडीशन लगाओगी। इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, कितनी माला, एक माला में कितने फूल चाहिए थे तुम्हें? एक माला में के चाहिए यहाँ पे, के की। 2 हाँ के। मतलब के है यहाँ पे, वैल्यू के, वेरिएबल की टर्म से बात करते हैं। के चाहिए। हम्म, तो तुम्हारी हम्म, अगर के से ज़्यादा काउंट हो जाता है, तुम्हारे पास 3 फूल हो जाते हैं। तो और हमें कितने फूल चाहिए थे? 2, एक माला बनाने के लिए। तो हाँ कितनी माला बन जाएंगी अब? टोटल, एक बार आप फिर से बोलना। देखो तुम्हारे पास काउंट में है नंबर ऑफ टोटल फ्लावर्स, एडजस्ट हाँ फ्लावर्स, जो तुम्हारे बताएंगे कितने फूल खिले हैं। तुम्हारे पास हाँ। फूल हैं, और तुम्हें हम्म, इतने फूल, मतलब तुम्हें कितने फूल पे एक माला बनानी है। तो जैसे हाँ तुम्हारे पास 10 फूल है, कितनी, तीन तीन की माला बन, 3 फूल की एक एक माला बनानी, तो कितनी माला बना सकती हो? 10/3, तो काउंट को हम के से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे, काउंट प्लस दैट इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय क्या हुआ, के। तो ये टोटल, टोटल में तुम्हारा क्या है, कितनी मालाएं हैं। ठीक है, हाँ हाँ रिटर्न कर देंगे टोटल को, टोटल तुम्हारा बता देगा कितनी माला तुम बना सकते हो उस एरे में। ठीक है, हाँ बट अभी एक कंडीशन मिस करिए यहाँ पे हमने, एल्स हमें चाहिए हाँ। परसेंट। हम्म। वॉट इफ अगर तुम्हारे पास ऐसे हो 1 2 3 10 1, ठीक है, और तुम्हें 3 फूल की माला बनानी है, और तुम तीसरे दिन पे जा रहे हो। ठीक है, हम्म। चलो 2 फूल की बना, चलो 3 फूल की बनानी है। ठीक है, चलो दो ही ले, इसको दो ही ले, बेटर है। हाँ ठीक है, ये वाला हम्म, तीसरे दिन पे जा रहे हो, तो ये वाला फूल खिल चुका होगा, ये खिल चुका होगा, ये खिल चुका होगा, ये खिल चुका होगा, हमें ये पता चल गया। तुम पहले इस पे आए, ये खिल चुका है, तुमने काउंट प्लस प्लस 1 कर दिया। फिर हाँ पे आए, काउंट प्लस प्लस 2 कर दिया, 2 हो गया काउंट। तुम्हें 2 फूल से एक माला बनानी है, तो एक माला तुम्हारी बन चुकी है। हाँ। ठीक है, बट अगर तुम तीसरे पे आए, फिर 10 हम्म, पे आए, 10वें पे क्या है, देखो ये खिला नहीं होगा, ये खिला होगा, नहीं। ये वाली कंडीशन वो होगी नहीं। तो यहाँ पे हम कर देंगे काउंट की वैल्यू 0, क्योंकि हमें यहाँ से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि, हाँ समझी, फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तक सारा नल एंड वॉइड हो गया, जितनी माला बननी थी वो, इन सब के 3 लगातार, इनसे 3 फूल बने हैं, इनकी मतलब वो समझ लो, कैसे बताऊँ मैं तुमको, 3 फूल हैं जो खेल चुके हैं, इनसे कितनी माला बना सकते हो बना लो। ये एडजेसेंट नहीं होगा क्योंकि ये खिला नहीं है अभी इस दिन पे, तो इसको काउंट हाँ। करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। ये खेल चुका है, हम्म, तो इसको काउंट प्लस 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 1 कर देंगे, इसको देखेंगे एक माला बन सकती है, नहीं, क्योंकि 2 फूल की माला बनेगी एक, तो ये नहीं बनेंगी, तो ये काउंट नहीं होगा, तो तुम्हारे पास टोटल काउंट ये आएगा। ठीक है, हाँ हाँ समझ में आया? और एक मिनट रुको, हाँ। डाउट है अभी क्वेश्चन में। ये फंक्शन सही है, लॉजिक सही है, बस इसमें मुझे लग रहा है कंडीशन ऊपर नीचे हुई है, अगर हम फॉल्स लगा रहे हैं। कंडीशन तो सही है ना, पहले हम इफ लगाए फिर एल्स लगाए, एंड हम्म, उसके बाद हम एंड में ये चेक किए कि, हाँ सही है, बट हाँ एक बट बात, बट एक चीज जो है वो, फिर सेकंड टाइम इफ लगाना वो जरूरी है। हाँ बताता हूँ, वो इफ के अंदर इफ आएगा, वो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि मिड ये आ रहा है तुम्हारा, ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया फूल 0, माला इज इक्वल्स टू 0, फॉर का लूप लगेगा यहाँ पे, आई का 0 से लेके एन तक। ठीक है, तुम पहला चेक करोगे, ARR ऑफ आई लेस देन है मिड से या बराबर है, इसका मतलब है ये फूल खेल चुका है, इसको काउंट किया हमने। फिर यहाँ पे करेंगे इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के,
तो हमारा काउंट नहीं है यहाँ पे, फूल आएगा यार, सॉरी। काउंट ऊपर वेरिएबल का नाम मैंने फूल लिया है ना। हम्म, अरे रुक जा, जल्दी में कर यार, रुक ना, थोड़ा टाइम लगता है इसको। और फिर हाँ, चलो काउंट ही रख लो, ठीक है। तो और माला को, माला वेरिएबल ले लिया, इसको प्लस कर दिया यहाँ पे, काउंट डिवाइड बाय 6, कितनी माला बन सकती हैं उतने खिले हुए फूल से एडजेसेंट। ये वाला हम्म, तो क्लोज हो गया यहाँ पे, ये वाला फॉर लूप इसके साथ है, ये वाला फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। और इसके बाद आएगा एल्स, एल्स में मतलब कि एडजेसेंट नहीं है तो काउंट की वैल्यू फिर से ज़ीरो कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा चेक फंक्शन है लास्ट। और बाइनरी सर्च में तुम रिटर्न कर ही दोगी आंसर, यहाँ पे पॉसिबल आंसर, इस वाले में, हम्म, इस वाले में याद है ना, इसमें आंसर रिटर्न करते हैं, पॉसिबल आंसर। हम्म। अब इसको ट्राई करना, ये बिल्कुल चलेगा, पॉसिबल आंसर। लॉजिक समझ में आया, पहले ये बताओ। हाँ समझ है, लेकिन बहुत टफ है। टफ नहीं है, पता, तुम ट्राई नहीं टफ करोगे। समझने के बाद भले टफ नहीं लग रहा, बट खुद से करने के टाइम ये टफ तो लग रहा है। मैंने एक बार में किया था जब मेरे को बाइनरी सर्च समझ में आया। और वाह पूरा क्वेश्चन सही। में देखो, बाइनरी सर्च के क्वेश्चन में हमेशा बाइनरी सर्च का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये लगाती हो लो मिड वाला, वो ऑलमोस्ट तुम्हें सेम मिलेगा, ऑलमोस्ट। यहाँ पे पूरी कंडीशन लगानी है, लास्ट में आंसर रिटर्न कर देना, पॉसिबल आंसर। जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे, चेक फंक्शन बनाना होता है। इस चेक फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, समझ रही हो। हाँ। जैसे यहाँ पे अभी मैंने ये बनाया है, ये वाला चेक फंक्शन कैसे बनाया है, देखो ये पूरा, तुम फूल बढ़ाती जा रही हो, एडजेसेंट फूल देख लिए, उसके बाद तुमने माला बना ली, एडजेसेंट फूल है तो देखो यहाँ पे एडजेसेंट फूल का लफड़ा और था, तो तुम्हें ये वाली कंडीशन लगानी पड़ी, ये इफ़ के अंदर इफ़, हाँ। ये वाली, ठीक। हाँ। तो ये है, तुम्हें समझ में आया ये? हाँ आया। ठीक है, तुम्हें एक मिनट ट्राई करना है इस वाले को। बट मुझे ही लग रहा है वो अगर आप इफ नहीं भी लगाओगे तो उससे फर्क क्या आ रहा है वो इफ लगाने से। फ़र्क नहीं, आप इफ एल्स के बाद भी तो वो डायरेक्ट लगा सकते हो। नहीं लगा सकते। क्यों? उसका काउंट को लाइक चेक करने का रीजन क्या है? अगर उसको हम हटा देंगे तो क्या होगा? एडजेसेंट ही निकलेगा तेरे पास। अच्छा, मतलब एडजस्टेंट के लिए। हाँ, सपोज तेरा 1 10 3 2, यहाँ पे 1 1 1 1 ले लीजिए काम का। तो तू अगर यहाँ पे ऐसे है, ये तेरे सारे तू लेती जाएगी, पहले दिन तो खिल जाएंगे, ये काउंट प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस 1 होगा, इस वाले पे प्लस 1 होगा, इस वाले पे प्लस 1 होगा, इस वाले पे प्लस 1 होगा। तू अगर इस पे आएगी तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, एल्स वाले पार्ट में आती। अगर तू नीचे इफ एल्स, मतलब इफ एल्स के बाहर इफ लगाएगी तो काउंट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो मिलेगी तेरे को मोस्टली। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला वैल्यू खिला हुआ ना हो उस टाइम पे, तो तेरे सारे पीछे का तो तेरा ट्रैक ख़त्म हो गया ना कि कितने फूल खिले थे। हाँ। इसलिए इफ़ के अंदर इफ़ लगाना पड़ रहा है, ओके। वरना तेरा ट्रैक ख़त्म हो जाएगा ना कि तेरा कि यहाँ पे क्योंकि तुम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रही हो, हर एक एलिमेंट पे चेक कर रही हो कि वो खिला है नहीं खिला, खिला है तो काउंट प्लस 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 कर रहे हैं, नहीं खिला है तो काउंट ज़ीरो कर दे रहे हैं। अगर ज़ीरो हाँ। हो गया कहीं पे तो पीछे की तो सारी वैल्यू चली जाएगी ना हमारी, हम्म। इसलिए। समझ में आया। हाँ आया। और हाँ, यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी, ये वाले इफ़ के अंदर एक और कंडीशन लगेगी, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट मॉड के कितने रिमेनिंग बचे वो बनाने के बाद, समझ रहे हो, माला बनाने के बाद। मॉड के। हाँ। और वो क्यों लगाया पेंड में, उससे क्या होगा? देखो, अब देखो तुम्हें बताता हूँ, देखो सपोज तुम काउंट करती जा रही हो, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे वन काउंट की वैल्यू 1 2 हुई, एक, और तुम्हें बनानी है दो फूल से एक माला, ठीक है। जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी हम्म, तो बना सकती हो, हाँ या ना। हाँ बना सकते हैं। तो तुम माला की वैल्यू तुमने बढ़ा के 1 कर दी। अब जब यहाँ पे एक और फूल मिल जाएगा, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर ऐसे, अगर तुम उसे वो नहीं करोगे मॉड वाला चीज़, ठीक है। हाँ। हाँ। मॉड वाली चीज़ नहीं करी तो अब माला की वैल्यू 3 हो गई, और फिर यहाँ पे 4 होगी, मतलब ये चलो ठीक है,
ये मत देखो, 4 नहीं है, अभी 3 हो गई, तो 3 की वैल्यू अगर फिर ग्रेटर देन के है, मतलब 2 से ज़्यादा है, 3 फूल है हमारे पास, तो ऐसे ओवरलैप कर जाएगा बेसिकली। हम्म, नहीं समझे ना? समझी। मतलब कैसे बताऊँ मैं तुझे? देखो, पहला फूल खिला, दूसरा हाँ खिला, तीसरा, दूसरा खिला, काउंट की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास अब। हाँ इफ वाली कंडीशन पे आएगा काउंट इज ग्रेटर देन के, 2 फूल के माला बनानी है, माला का वो +1 कर दिया, 1 हो गया। जब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर तुम इसे 0 नहीं कर रहे हो यहाँ पे, मतलब मॉड नहीं कर रहे हो, मॉड कर दो या 0 कर दो, एक ही बात पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमेशा इक्वल टू में निकलेगा वो, ग्रेटर देन में जाएगा नहीं। तो तुमने 3 कर दिया, तो अब माला कितनी बना सकते हो तुम? ये बताओ, अभी भी एक माला बना सकते हो तुम, हाँ बट लेकिन तुम्हारे पास 3 फूल है, तू बताइए, और तुम्हारी माला की वैल्यू 2 हो गई, अब +1 हो गई ना, क्योंकि वो ग्रेटर देन 2 है। हाँ। तो लेकिन तुम बना सकती है इसमें माला, नहीं 4 फूल की माला। नहीं। इसलिए हम काउंट को क्या कर रहे हैं, मॉड के, इससे 0 आएगा मोस्टली। इसको काउंट की वैल्यू तुम डायरेक्ट 0 भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। समझ में आया? ओके ओके। हाँ हाँ, आया। तो इसको एक बार थोड़ा रिवाइज करना, बेटर रहेगा काफ़ी। टाइम हो गया। इसमें इसमें इतना तो लाइक स्टार्टिंग का तो लाइक वही है कि मेन पहले कंडीशन लगा के एंड बाइनरी सर्च यूज करेंगे। बट पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे आपने वो शिप वाला भी भेजा था जो, मतलब इसमें कंडीशन वगैरह तो सही है, बट जो जैसे इसमें आपको पता चला ना कि हम जो चेक कर रहे हैं तो वो हम बुकेट के लिए कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा कई बार होता है, ये पता नहीं लगता कैसे ये करना है। थोड़ा, हाँ मतलब वो वही चेक क्या करना है एग्जैक्टली, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आएगा। ओके ओके। एक मिनट में डी एंड लिख देता हूँ। टाइम हो गया खाने का शायद, हाँ 8 बजे होता है। तो डी एंड लिख देता हूँ, कल आना। कल, एक मिनट में रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। ओके ओके।